वेलकम दोस्तों, मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं 3D फंडा। दोस्तों, आज आप इंतजार कर रहे होंगे कि सर आज कुछ नया इंटरेस्टिंग लाइटिंग दिखाने वाले हैं कोरोना में या कोई मटेरियल। दोस्तों, ये दोनों में से दोनों चीजें नहीं रहने वाली है। थंबनेल आपने देख लिया है, मतलब आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग मॉडलिंग का टोटल ही फ्रेश न्यू सॉफ्टवेयर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जहां पे हिंदी में बहुत ही आसान भाषा पे आपको सीखने मिलेगा गूगल स्केचअप। जी हाँ दोस्तों, गूगल स्केचअप की फ्रेश न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसके अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा बिगिनर से एडवांस लेवल पे जाएंगे। अभी आपको 3D में कुछ भी मॉडलिंग करना है, भले वो आर्किटेक्चर लेवल का हो या प्रोडक्ट डिजाइनिंग हो या कुछ सिविल विल का कुछ भी काम हो, उस लेवल का जो मॉडलिंग है वो आप गूगल स्केचअप में कर पाएंगे अगर आप हमारे चैनल पे जुड़े हुए हो और चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। तो क्या है ना कि अब हर फ्राइडे यानी कि हर शुक्रवार के दिन हमारा गूगल स्केचअप का मॉडलिंग का एक एक नया पार्ट आने वाला है और स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा गूगल स्केचअप को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। आप देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो और देख रहे हो ये वीडियो, आप पहली बार देख रहे हो, तो आपको एक बार तो मेरे चैनल पे जाना बनता है। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे चैनल पे है क्या। देखो, ये है अपना चैनल 3D फंडा। अपना मतलब आपका और मेरा। देखो, यहाँ पे बहुत ही वेरिएशन में कंटेंट है, मतलब नाइट लाइटिंग, बाथरूम लाइटिंग, स्पा लाइटिंग, किचन लाइटिंग, बहुत सारे मटेरियल्स, फिनिक्स, मतलब कोरोना को तो दोस्तों हमने यहाँ पे निचोड़ के रख दिया है। अब क्या है, 15-17 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इंडस्ट्री में, वो टोटली मैंने आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कर दिया है। मतलब यहाँ पे जो कंटेंट रखा है ना दोस्तों, बहुत ही एकदम क्रिस्पी क्लियर कंटेंट है और इतना आसान हिंदी भाषा में है कि आपको समझ में आ जाए। देखो, अगर आप भी ये सारे कंटेंट देखने के बाद चाहते हो कि सर मुझे आपसे कोरोना डिटेल में सीखना है, तो दोस्तों मैंने यहाँ अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल में कोरोना का सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। अब रही बात आज के वीडियो की, तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 1, जहाँ पे मैं स्केचअप का इंटरफेस दिखाऊंगा और कुछ स्टार्टिंग की एकदम बिगिनर लेवल की चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो बस आपको इस चैनल पे जुड़े रहना है और हर फ्राइडे आपको गूगल स्केचअप का एक वीडियो में सीरीज बाय सीरीज स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोवाइड कर सकूं, ये जरूर कोशिश करूंगा। देखो, यहाँ पे मैं कोई टूल नहीं बताऊंगा आपको या सिंपल कोई भी चीज़ इतना ऐसा नहीं है कि जो रेक्टेंगल आप ऐसे क्रिएट कर लो, ये फाइल मेन्यू है, ये ऐसा नहीं। हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ों को बनाएंगे और उससे चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, गूगल स्केचअप का पार्ट 1। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा स्केचअप स्टार्ट। देखो, जैसे ही आप स्केचअप ओपन करोगे तो ये इस तरह का कुछ आपको वेलकम स्क्रीन मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अभी फिलहाल जो आप वेलकम स्क्रीन देख रहे हैं, ये स्केचअप 2024 मतलब कि 2024 का है। ठीक है, तो ये अभी सबसे मतलब लेटेस्ट वर्जन है, तो इसी में हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो कुछ ज़्यादा जानने मिलेगा। अभी यहाँ पे अगर आप जो स्क्रीन देख रहे हैं, ये जो होम स्क्रीन है, यहाँ पे कुछ इन्होंने टेम्पलेट्स दे रखे हैं। क्रिएट न्यू मॉडल करके यहाँ पे दे रखा है, जहाँ पे ये कुछ यूनिट सेटअप के टेम्पलेट्स हैं। अब आपको सिंपल यूनिट सेटअप में जाना है या फिर आर्किटेक्चर यूनिट्स में जाना है, ये दोनों अलग अलग डायमेंशंस हैं जो इन्होंने यहाँ पे रेडी टेम्पलेट्स के अंदर दे रखा है। ठीक है, अगर आपको कुछ और टेम्पलेट्स भी चाहिए इनके अलावा, जैसे कि ये जो टेम्पलेट्स है इसके अलावा कुछ चाहिए, तो मोर टेम्पलेट्स पे आप जाके देख सकते हो। तो मोर टेम्पलेट्स से आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, अगर आपको कुछ सीखना है, लर्न करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे इन्होंने एक अलग से सेटअप दे रखा है, जहाँ पे कुछ इन्होंने रेडीमेड सीन जो हैं वो क्रिएट करके रखे हैं, उनको ओपन करके आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही है वेलकम स्क्रीन में। अभी क्या करेंगे, हम लोग होम पे जाएंगे और हमारा जो पहला इंटरफेस है उसको हम लोग करेंगे ओपन आर्किटेक्चर इंचिस। जी हाँ दोस्तों, आर्किटेक्चर इंचिस वाला जो फाइल है उसको मैं ओपन करूँगा। ये रहा हमारा पहला रेडी टेम्पलेट जो हमने लिया है, आर्किटेक्चर इंच। अब स्केचअप खुलते ही सबसे पहले आपके पास मिलेगी ये वेलकम लेडी। ठीक है, ये स्केचअप 2024 जहाँ पे आपका स्वागत कर रही है एक लेडी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये जो आप कैरेक्टर देख रहे हैं, ये कैरेक्टर है हमारा साइज या हमारा जो भी हम लोग क्रिएट करेंगे वो सही से क्रिएट हुआ है कि डायमेंशंस को मैच करने के लिए है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो आंटी खड़ी है, इसको आप रखो या डिलीट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी आप क्या है कि इसको रखोगे तो आपको बेनिफिट ये है कि आप कुछ भी क्रिएट करते हो तो आपको साइजिंग के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और डिलीट कर दोगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल सिंपल है मॉडलिंग के लिए।
मैक्सिमम लोग मॉडलिंग इसी में प्रीफर करते हैं। क्यों पता है कि यहाँ पे जो देखो ये पहला है इसका फाइल मेन्यू। अब फाइल मेन्यू में देखोगे ना तो इसकी सारे जो चीज़ें हैं ना वो सिंपल, न्यू न्यू टेम्पलेट, सेव एज, सेव टेम्पलेट, सारे सिंपल चीज़ें जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर में होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब चलते हैं एडिट की तरफ। एडिट में क्या है, एडिट में भी वही है, कंट्रोल जेड वगैरह दिया हुआ है और कट, कॉपी, पेस्ट, अनहाइड, अनलॉक, मैक कंपोनेंट, इस तरह के कुछ ऑप्शंस हैं। ये जो जैसे कि डिलीट, गाइड्स, ये सारे जो ऑप्शंस हैं इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ। अनहाइड, अनलॉक, मैक कंपोनेंट, मैक ग्रुप, ये सब कुछ आपको सीखने मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अब व्यू जो है, व्यू में मिल रहा है हमें टूल बार। जी हाँ दोस्तों, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है टूल बार बंद रहते हैं। अभी हम लोग क्या है, ये है हमारे मेन्यू बार जो आप ऊपर देख रहे हैं। अब ये क्या है, मेन्यू बार के अंदर अभी हमें मुझे कोई टूल्स नहीं दिख रहे हैं। तो अब मैं व्यू में जाऊंगा और टूल बार पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रहा है हमारे टूल बार के रिलेटेड। तो यहाँ पे ऐड लोकेशन। अब ऐड लोकेशन क्या है दोस्तों, ये गूगल मैप के जो एक्चुअल लोकेशन है उसका जो लोकेशन आपको अगर स्केचअप में लेके आना है तो उसके लिए हेल्प करता है। ये मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ऑफ कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाता हूँ लार्ज टूल सेट। ये क्या करेगा, यहाँ पे दोस्तों सारे मेन जो फीचर्स है ना इसके, सारे मेन टूल बार वो यहाँ पे कैटेगराइज हो जाएंगे। मतलब मान लो कि आप यहाँ पे मूव, पुश पुल, ऑर्बिट, इरेज, कैमरा, जितने सारे के सारे चीजें यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। उसके बाद कैमरा, दूसरा ऑप्शन मुझे दिख रहा है कैमरा। अब कैमरा की फिलहाल मुझे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो अलग से मुझे टूल बार के रूप में नहीं चाहिए। वो मुझे यहाँ पे क्या है, इसके अंदर ही मुझे मिल गया। ये जो टूल बार है मुझे यहाँ पे मेरे लार्ज टूल बार सेट में ऑलरेडी कंबाइन होके आ गया। फिर आ रहा है क्लासीफायर। क्लासीफायर दोस्तों एक एडवांस टूल है जो आपको प्रो वर्जन में ही मिलेगा। ये क्या करता है, कैटेगराइज कर देता है चीज़ों को, जिससे कि आप जब फाइल को BIM फॉर्मेट या कैड में एक्सपोर्ट करोगे उसके लिए काम आएगा। तो ये मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल इसको बंद कर देता हूँ। फिर आ रहा है कंस्ट्रक्शन टूल बार भी यहाँ पे आ गया है। अब ये टूल बार क्या दोस्तों आपको मॉडलिंग बनाने में हेल्प करेगा, वो हम लोग जब कुछ चीज़ें बनाएंगे तब आपको मैं दिखाऊंगा। तो दूसरा क्या हो गया, ड्राइंग टूल बार। ड्राइंग टूल बार भी यहाँ पे दोस्तों हमने क्या है हमारा कि जो हमने लार्ज टूल सेट ओपन किया है उसके अंदर हमारा ड्राइंग टूल बार भी यहाँ पे कवर हो गया। तो उसको भी मैं फिलहाल अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायनेमिक कंपोनेंट, अभी ये जो चीज़ है ये भी मुझे लग रहा है कि हमारे लार्ज टूल सेट में है। चलो हटाओ। एडिट भी मेरे लार्ज टूल सेट में आ गया है। फिलहाल मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसको अलग से रखने की, हटा दो। गेटिंग स्टार्टेड, अब ये क्या है, ये बेबी वर्जन समझ लो हमारे लार्ज टूल सेट का। यहाँ पे क्या है, चीज़ें वही है, सारे टूल बार है कॉमन जो हमारे लार्ज टूल बार सेट है। अब लार्ज टूल बार में क्या है, सब कुछ एक साथ दे दिया है उन्होंने, लेकिन गेटिंग स्टार्टेड में कुछ बिगिनर लेवल की चीज़ें हैं जो वहाँ पे प्रोवाइड की है। ठीक है, मेजरमेंट। अब ये टूल बार दोस्तों थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको ऑन रखना आप हमेशा। कुछ भी क्रिएट करोगे, कुछ भी मॉडल करोगे, उसका जो यूनिट है आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपके काम की है। तो मेजरमेंट का जो यहाँ पे टूल बार आपको नीचे दिख रहा है उसको आप ऑन रख सकते हो। ठीक है, फिर आ रहा है हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल जो टूल बार है वो भी देखो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास दिख रहा है। यहाँ पे सारे प्रिंसिपल रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मेरे पास अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। सैंडबॉक्स क्या करेगा, सैंडबॉक्स आपके कॉम्प्लिकेटेड जो जियोमेट्रीज होती हैं वो बनाने में आपको हेल्प करेगा। बड़े बड़े एरिया में पुश पुल, टेरेन या लैंडस्केप करने में आपको मदद करेगा। देखेंगे हम लोग आगे, टेंशन नहीं है। सेक्शन टूल बार, ये टूल बार दोस्तों आपको जैसे कि ऑटोकैड में सेक्शन ड्राइंग्स होती है, जैसे बीच से कट होती है, ये उस तरीके से आपके मॉडल को कट करेगा और आपको शो करेगा। अगर आपको किसी को सेक्शन में प्रेजेंटेशन देना है तो ये काम आ सकता है आपको। ठीक है, तो फिलहाल तो मुझे कुछ बना ही नहीं है तो सेक्शन में क्या देंगे, जाने दो, ऑफ करते हैं। शैडो। अब शैडो में क्या है, मान लो आपने कुछ भी मॉडल बनाया है तो उसको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का टाइम है और सुबह से लेकर रात तक कौन से टाइम में, कौन से महीने में क्या शैडो, क्या लाइटिंग रखना है, ये टूल बार आपको उसके लिए मदद करने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको स्टार्टिंग से ही इसको ऑन रखना है तो रख सकते हैं, और सिर्फ अभी मॉडलिंग कर रहे हैं ज़रूरत नहीं है, बॉस हटा दो उसको यार। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास, उसके बाद क्या मिल रहा है हमें, सॉलिड टूल खास सेट होता है जो आपके 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ एडवांस ऑपरेशन करता है। जैसे कि मान लो जो यूनियन है, सब्सट्रैक्शन है, ये सारी चीज़ें
आपको देगा। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो इसको ऑन रखो, नहीं तो उसको ऑफ कर दो। स्टैंडर्ड में दोस्तों वही फाइल के जो कॉमन फाइल होते हैं, फाइल ओपन सेव कट कॉपी, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको जगह जबरदस्ती की जगह नहीं रोकना है, इसको भी बंद रखते हैं। स्टाइल, स्टाइल दोस्तों ये क्या है, आपने कोई भी मॉडल बनाया है उसको आप किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं, वाइट बॉक्स में, लाइन में, या शेडेड में टेक्सचर के साथ, ये इसलिए यहाँ पे आपको अलग अलग मतलब कि फीचर्स हैं स्टाइल में प्रेजेंट कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, तो इसको भी हम रख लेते हैं और उसको ऑन रखते हैं। टैग्स, अब टैग्स क्या है, ये भाई का नाम बदल गया है, पहले क्या था भाई, ये लेयर था, अब यहाँ पे इसको दे दिया है टैग। ठीक है, तो टैग एक तरह का लेयरिंग है, तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है। अगर कोई पुराना बंदा पुराना सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो उसको लेयर दिखेगा, हमारे पास टैग है। अब आएगा यहाँ पे ट्रिम्बल कनेक्ट, उसको ऑफ कर दो, उसकी जरूरत नहीं है। व्यूज, व्यूज हमारा जनरली क्या है कि जैसे कि अगर आप पर्सपेक्टिव, फ्रंट, लेफ्ट, तो ये बस वही है कि आपके मॉडल को आप कितने एंगल से कहाँ कहाँ से देखना चाहते हैं, तो ये व्यूज है। वेयर हाउस, वेयर हाउस दोस्तों ये स्केचअप की दुनिया का मतलब सबसे बेस्ट फीचर है स्केचअप का। यहाँ पे क्या है, ये दोस्तों फ्री में लाखों मॉडल यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो ऑन रखना, नहीं तो हमारे लार्जर टूल सेट में तो ये दिया हुआ ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली जितने टूल्स मुझे एक्सप्लेन करने थे, जितने मुझे लेने थे, मैं यहाँ पे ले चुका हूँ, और आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप रख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको करते हैं बंद। तो जैसे अभी मैंने आपको कहा कि ये मुझे जो रिक्वायरमेंट थी वो हिसाब से फिलहाल मैंने यहाँ पे आपको टूल बार सेट करके दिखाया। मेनली तो क्या है, लार्जर टूल सेट जो है ना दोस्तों, उसी में आपके सारा काम हो जाएगा, उसमें सारे टूल्स आ जाएंगे। और फिर भी अगर आपको ये लार्जर टूल सेट नहीं चाहिए, इसमें से कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, व्यू पोर्ट का आपको अपने हिसाब से हैंडल करना है, तो भाई देखो आपको मैंने बता दिया है कहाँ से टूल्स ऑन होंगे और कहाँ से ऑफ होंगे, उसको एक मैनुअली ले लो और आप सेट कर सकते हो। ऐसे कोई बात नहीं है कि लार्जर टूल सेट को रखना ही है, ये तो एक साथ सब दे दिया है स्केचअप वालों ने, तो यूज़ कर लो यार। ठीक है, चलो अब ये मैंने आपको लार्जर टूल सेट दिखा दिया, टूल बार कहाँ से ऑन ऑफ करने वो भी मैंने दिखा दिया। बाकी यहाँ पे और तो कुछ अभी फिलहाल मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग इंटरफेस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अब इंटरफेस में और क्या है, तो अब यहाँ पे साइड में मुझे दिख रहा है ट्रे, डिफॉल्ट ट्रे। ट्रे मतलब क्या है, जहाँ पे सारी चीज़ें सजा के रखी हुई है। हमारे घर पे होता है ना, चाय का ट्रे, नाश्ते का ट्रे, ये वैसा ही ट्रे है। तो यहाँ पे क्या है, वैसा ही है, मॉडल का इन्फो, मटेरियल का इन्फो, कंपोनेंट्स, कौन से क्या कंपोनेंट हम लोग क्रिएट करेंगे, स्टाइल, हमारे जो यहाँ पे स्टाइल का हमने जो टूल बार ऑन किया था, ये सारी उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस ट्रे में रहेगी। ठीक है, तो ये ट्रे का मतलब क्या है कि हमारे जितने भी चीज़ें होंगी हमारे व्यू पोर्ट में, हम जो यूज़ करेंगे हमारे मॉडल में, वो सब यहाँ दिखेगी। जैसे कि टैक्स मैंने आपको कहा था कि ये लेयर है एक तरह का। ठीक है, तो आप यहाँ पे लेयर बना सकते हैं, डिफरेंट वॉल को अलग कर सकते हैं, विंडो को अलग कर सकते हैं, लैंडस्केप अलग कर सकते हैं। तो टैग यानी कि लेयर समझ लो आप। ठीक है, अब यहाँ पे शेडो, शेडो को भी मैं आपको देखो बता चुका हूँ, जो मैंने टूल बार में आपको एक्सप्लेन किया था कि ये आपका रियल टाइम के हिसाब से काम करेगा। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको, जैसे कि ये UTC 7 दिया हुआ है, तो भाई इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। हमारा जो टाइम है वो रहेगा 5:30। ठीक है, UTC प्लस 5:30, हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं, तो ये उस हिसाब से चलेगा। और उसके बाद आप टाइम, डेप्थ, लाइटिंग और डार्कनेस सब कुछ यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। ये काम आएगा लाइटिंग के टाइम पे, बट यहाँ पे ट्रे में दे रखा है तो मैंने आपको सोचा कि बता दूं। शेडो का काम हो गया, अब आया सीन। अब सीन में क्या है दोस्तों, आप कुछ भी यहाँ पे बनाओगे वो सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। इंस्ट्रक्टर दोस्तों, ये तो एक बहुत ही यूजफुल टूल है, इसके लिए तो मैं स्केचअप वालों का तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों क्या है, आप जो भी ऑप्शन यूज करोगे उसका पूरा डिटेल इन्होंने ब्रीफ दे रखा है। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे बोल के हिंदी में समझा रहा हूँ और आपको समझ आ रहा है तो लाइक कर देना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने अंदर लिख के दे दी है। ठीक है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ाई करने के टाइम पे नींद आती है ना, इसलिए आप लोग सुन के समझ लेते हो। तो अब यहाँ पे देखो सिलेक्शन टूल में दिया हुआ है कि भाई सिलेक्ट आइटम एंड ऑब्जेक्ट इन द मॉडल। टूल ऑपरेशन, कैसे ये टूल ऑपरेट करना है। उसके बाद मॉडिफायर कीज, मतलब यहाँ पे इन लोगों ने कीज जो है उसके लिए भी यहाँ पे बता दिया है। कंट्रोल से शिफ्ट कंट्रोल से कैसे क्या सिलेक्शन करना है ना, सारा डिटेल लिख दिया है। ठीक है, तो मैं तो आपको करके बताऊंगा ही, डेफिनेटली आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि वो हिंदी में आपको मैं करके दिखाऊंगा। अब इन लोगों ने तो लिख के रख दिया है ना, अब पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, तो उसके लिए मैं हूँ आपको
अगर आपको ये पढ़ना नहीं है उसके लिए तो रितेश आपके साथ बैठा ही है 3D फंडा पे, ठीक है। चलो फिर अब क्या है, देखो यहाँ पे इंटरफेस का जितना भी था वो सब कुछ मैंने बता दिया, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्टर बता रहा हूँ आपको। देखो मैंने यहाँ पे पेंट ओपन किया, सिलेक्शन, तो पेंट बकेट टूल का भी उसने ऑप्शन मुझे बता दिया है कि कैसे आपको उसको यूज करना है, ठीक है। तो अब ये कैसे यूज करेंगे उसके लिए आपको 3D फंडा के ऊपर बने रहना है, और यहाँ पे जो क्लिक टू लर्न वाला जो मैं दिखा रहा था अभी, उसको क्लिक करोगे तो मोर इन्फो आएगी उसके रिलेटेड, ठीक है। तो बस ये डिफॉल्ट ट्रे थी। अब यहाँ पे क्या है कि मान लो कि मैं ये जो डिफॉल्ट ट्रे है इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। कैसे? डिफॉल्ट ट्रे के अंदर जाऊंगा मैं तो इसको मैं हाइड कर सकता हूँ, उसको रीनेम कर सकता हूँ और कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि शैडो मुझे अगर नहीं चाहिए तो मैं इसको हाइड कर दूंगा, चाहिए तो मैं उसको रखूंगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ट्रे में डाल सकते हो, ट्रे से निकाल भी सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ट्रे के अंदर 4 कप रखना है, 4 की जगह 3 भी कर सकते हो, हमारे ऊपर है कि भाई हमें ट्रे में क्या रखना है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ अगर हाइड ट्रे, तो वो ट्रे गायब हो जाएगा। अगर किसी के स्टार्टिंग के स्केचअप में ट्रे नहीं आ रहा है तो डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, आपको जाना है विंडो में और डिफॉल्ट के अंदर शो ट्रे ऑन कर देना है, तो आपकी ट्रे दिख जाएगी। देखो मॉडलिंग करने के टाइम पे तो मैं अगर ट्रे बंद कर दूंगा तो मेरे को इंटरफेस मतलब कि मेरा व्यू पोर्ट बड़ा दिखेगा, तो बेनिफिट है। तो आप देख लो अगर आपको रखना है नहीं रखना है। रीनेम का जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आप XYZ छगन मगन राम श्याम कुछ भी डाल सकते हो, आपकी इच्छा। और उसके बाद हम चलते हैं मेजरमेंट। यहाँ पे एक चीज़ और मैंने आपको जो ऑन करके दिखाया था कि आप कोई भी मॉडल बनाते हो उसका यहाँ पे मेजरमेंट आपको दिखेगा। ये रहा हमारा लोकेशन, जिसकी मदद से आप आपके मॉडल के अंदर वो लोकेशन इन्फो ऐड कर सकते हैं। तो बस ऐसी ही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे देखो ये जियो लोकेशन बटन यहाँ पे नीचे ऑन ऑफ का दे रखा है, और यहाँ पे और 2 चीज़ दे रखी है, मेजरमेंट लेवल और वैल्यू। अब ये क्या है, इसको आप जैसे ही ऑन करते हो ना तो इस नीचे एक और बॉक्स खुलेगा, ठीक है। तो ये बॉक्स के अंदर भी इंफॉर्मेशन आएगी, तो मेजरमेंट लेवल और वैल्यू, आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है। इसको ऑन ऑफ यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा इंटरफेस रेडी, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही है। इंटरफेस को आप एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, आप एक बार अच्छे से देख लेना, समझ लेना। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।